Morning with Farah. So welcome back मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी सहेलियों, मेरी बहनों, मेरी माँओं, everyone is watching. Welcome back. एक तो ATV मॉर्निंग में और दूसरा जो मैं सुबह बात कर रही थी, आप सोच रहे होंगे कि कौन सी इंस्पिरेशन है. So let's meet मेरे आज के मेहमान डॉक्टर बख्तावर खालिद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. How are you डॉक्टर बख्तावर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? Wonderful, thank you. और तनवीर अहमद. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं तनवीर? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि ये इतने कोई कमाल लोग हैं कि आप बख्तावर को देखें, शी इज़ अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन और पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि एशिया की पहली फीमेल ब्लाइंड आर्चर है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है. सो कितना कमाल सी एक इनके अंदर ये बात है जो कि आज हम डिस्कवर करेंगे. तनवीर अहमद इसी तरह से एक ज़बरदस्त से ब्लाइंड आर्चर है. सिर्फ ये नहीं बल्कि करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोलूँ कि आप दोनों ने मिलके 5 इंटरनेशनल मेडल्स जो हैं 2022 में हासिल किए. जी मैंने लिए. आपने लिए. अच्छा, और आपने इसके अलावा वर्ल्ड नंबर 2 का टाइटल भी आपके पास जो है वो रहा है 2022 में रहा है. सो ग्रेट अचीवमेंट्स. क्या बात है तनवीर. सो ये कैसे, ये सबसे पहले तो मुझे बताइए कि बिल्कुल नहीं देख सकते आप? नहीं, हमारे यहाँ 2 क्लासेस हैं. एक VI1 जो टोटली ब्लाइंड होते हैं और एक VI2-3 जो लाइट परसेप्शन से लेके 2 से 3 मीटर तक देख सकते हैं, जैसे हम दोनों हैं. तो हमारी VN के हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है. देन हम उस क्लासिफिकेशन के ज़रिए जो है अपनी गेम खेलते हैं और हमें अलाउ किया जाता है कि आप इस गेम को खेलें. अच्छा, मुझे लग रहा है इसके अलावा भी कोई एक टाइटल कोई एक था आपका जो मैंने नहीं बोला है. यूरोपियन कप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था. अच्छा. और वर्ल्ड का जो फर्स्ट मिक्स टीम इवेंट का गोल्ड मेडल है वो भी मैंने लिया है. ग्रेट. जो लास्ट ईयर इंडोरा इंटरनेशनल में था. क्या बात है. तो कौन सी अचीवमेंट्स अभी रह गई और किन के ऊपर नजर है? डेफिनेटली वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल और वही उसी पे नज़र है. अच्छा. और इंशाल्लाह जिस मेहनत से जिस लगन से हम लगे हुए हैं तो इंशाल्लाह उस तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह. ग्रेट. अच्छा डॉक्टर बख्तावर, थोड़ा सा जर्नी मैं चाहूँगी शेयर करें हम अपने देखने वालों के साथ. हमें मुझे तो बहुत हौसला आपको देख के ना मिल रहा है. एक एनर्जी, एक हौसला, एक इंस्पिरेशन. लेकिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, एंड व्हाट यू हैव बीन थ्रू? मेरी एक जेनेटिक कंडीशन है, मतलब कि वो किसी एज पे जाके आपको पता लगता है कि आपको अच्छा ये जेनेटिक कंडीशन है. उससे पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कोई भी आई साइट का इशू है. तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल मेरा स्कूल था और मैंने मैट्रिक FSC सब बच्चों के साथ नॉर्मली किया. फिर मेडिकल की रेस में लग गए कि अच्छा जी हमने मेडिकल करना है. तो वो फिर माँ बाप ने भी, और फिर फाइनली एडमिशन भी हो गया मेडिकल में. तो वो सारा बहुत नॉर्मल था. फिर 3rd ईयर में जाके मुझे मैं हॉस्टल में रहती थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने रात को जहाँ पे जूते रखे हैं वो मुझे नहीं, सॉरी, मैंने दिन को जहाँ पे जूते रखे मुझे रात को नहीं मिल रहे हैं ना. और इस तरह ऐसा मुझे रात को थोड़ा नज़र आना कम हो गया ना, चीज़ें मुझे मिलना मुश्किल होगी. फिर मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था कि ये एक मारूसी बीमारी हमारी फैमिली में है. अच्छा. तो ये फैमिली में मदर साइड फादर साइड दोनों साइड्स वही कज़न मैरिज थी आपके पेरेंट्स की? अच्छा. ओके. तो इस वजह से फिर हम लोगों को दोनों साइडों से मिली और अल्लाह का शुक्र है कि फिर जब हमें पता लगा कि अच्छा ये कंडीशन है तो उस वक्त में ये ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसा ऐसा आपकी नज़र जाती है. तो जब मेरी स्टार्ट हुई गिरना नज़र तो मैंने लिख के अपने पेपर्स भी किए हैं, मगर उसको मुझे लिखते हुए भी नज़र नहीं आता, इतना क्लियरली आता था कि अच्छा मैं किधर लिख रही हूँ. थोड़ी सी राइटिंग मेरी टेढ़ी मटेढ़ी जा रही होती थी, मगर मेडिकल के पास के लिए मैंने कहा कोई भी सप्ली नहीं मैं अफोर्ड कर सकती क्योंकि मैं मुझे पता नहीं अगले साल मेरी कितनी आई साइट होगी. तो वो मैंने 2017 में पास आउट किया. उसके बाद फिर विदाउट एनी सप्ली ऑल द 5 प्रॉफ्स. हाँ, वो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फर्स्ट ईयर से ही ना मैंने अच्छी पढ़ाई स्टार्ट कर ली थी. तो आई स्टूड 2nd इन माई क्लास इन फर्स्ट ईयर. और फिर उसके बाद में 2nd ईयर में भी मेरे पास 3 डिस्टिंक्शंस थी. तो उस वजह से बेस अच्छी बनी हुई थी मेरी. तो मुझे फिर उस तरह मसला नहीं हुआ पढ़ाई में ना. तो अब नाउ आई वाज अ डॉक्टर हु कुड नॉट प्रैक्टिस. तो मेरा फिर काफ़ी एक जर्नी थी मेरी. एक डॉक्टर्स की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल. तो वहाँ पे फिर मेरी एक जंग स्टार्ट हुई कि अच्छा मुझे रजिस्टर करना है नॉर्मल डॉक्टर की तरह. और उन लोगों ने मुझे कहा कि हमारे पास तो कोई ऐसा केस ही नहीं है पहले कि आप कर सकते हैं रजिस्टर, क्योंकि कोई भी इस तरह ब्लाइंड नहीं हुआ हुआ.
तो फिर उस सारे को मैंने 2 साल मैंने उस केस को फाइट किया, और इंटरेस्टिंगली आज मैं PMDC में ही काम कर रही हूँ। तो उसके बाद मुझे रजिस्ट्रेशन मिली, मैंने हाउस जॉब की। अब ऐसा लगा हुआ कि मैं वहाँ पे ही जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे मैं एक मैनेजरियल पोजीशन पे जॉब कर रही हूँ। डॉक्टर्स को जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके वो रेगुलेशन, उस प्रोसेस में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ आर्चरी खेलने के अलावा। वाह डॉक्टर बख्तावर, यानी क्या बात है, ट्रूली इंस्पिरेशनल। मेरा हैट्स ऑफ टू यू। क्या बात है आपकी। एक नंबर एक तो ये कि व्हाट यू हैव बीन थ्रू, और दूसरी बात इतना हंस के आपने अपनी कहानी सुनाई है कि मतलब है कि मैं तो हैरान ही हो गई हूँ। देयर इज़ नो, कोई आपका एक्सप्रेशन नहीं आया कि कोई बहुत दुख है या बड़ा कोई सेल्फ पिटी है या बड़ा ही कोई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो दुख वाला टाइम गुजर गया है ना, मतलब कि आपको इंटरनलाइज करने का दुख होता है, बट लाइक क्यों आप क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी आपको दिया है वो दैट इज़ सो क्लियर कि वो अल्लाह ताला ने आपकी बेहतरी के लिए किया है। तो फिर वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि क्या उसमें बेहतरी हमारे लिए, क्या बेहतरी आपको नजर आई इसमें? शायद मैं प्रैक्टिस इतना अच्छा नहीं कर सकती जितना मैं अच्छा मैनेज कर सकती हूँ, तो वो अल्लाह ताला को पता है कि उन्होंने मेरे लिए क्या रखा है बेस्ट। बट वॉज देयर एनी डिप्रेशन एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ जब आप ये सब कुछ हो रहा था? बिल्कुल। तब भी इतना ही यही फेथ था, यही फर्म बिलीफ था, यही कॉन्फिडेंस था, या तब कोई थोड़ा सा शैटर्ड हुई, कोई थोड़ा सा परेशान हुई? ये अभी मुझे 8 साल ही हुए ना, मतलब कि 8 साल पहले मुझे पता लगा था कि मुझे ये बीमारी है, तो लाइक ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है। शैटर भी हुई मुझे, इतना मेरा कॉन्फिडेंस में इशू आ गया था, मुझे बोलने में बहुत मसला होना शुरू हो गया था। आई वाज़न्ट एबल टू स्पीक, मतलब इस तरह के बहुत सारे इशूज़, मुझे एंग्जाइटी भी होती है बहुत ज़्यादा। और मगर मेरी मॉम मेरी स्ट्रेंथ है एक्चुअली। मेरी मॉम और मेरे बहन भाई मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो कि वो मुझे हर चीज़, मुझे बैठने नहीं देते। वो बताते हैं कि अच्छा दिस इज़ द नेक्स्ट गोल दैट यू हैव टू अचीव। तो वो खुद इतनी मेहनत करते हैं कि आप फिर उस फैमिली का पार्ट होते हुए आप कह नहीं सकते कि अच्छा मैंने नहीं करना ये काम। तो आप एक ही सिबलिंग हो, एक ही बच्चा है जिसको इस बीमारी ने इफेक्ट किया, बाकी सब नॉर्मल हैं? जी बिल्कुल। सही। अच्छा, मैं यही बात जो है ये तनवीर आपसे भी जानना चाहूँगी कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कैसे हुआ? बेसिकली मेरा ताल्लुक़ चकवाल से है और एक छोटे से कस्बे से था। हम इस्लामाबाद माइग्रेट हुए, सब नॉर्मल में था। और इट्स एन इंसिडेंट, जब मैं सेकंड ईयर में था तो मुझे क्रिकेट खेलते हुए बॉल लगी थी। हार्ड बॉल थी? टेनिस बॉल थी। मैं बॉलिंग करा रहा था तो मैंने कैच करने की कोशिश की तो वो डायरेक्टली मेरी आई पे हिट हुई, राइट आई पे। तो उसने मेरे रेटिना को डैमेज कर दिया, एक आंख के। और जब पट्टी आ गई तो फिर पता चला मेरी लेफ्ट आई में बाय बर्थ सिर्फ लाइट परसेप्शन है, उसमें विजन नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं मूव नहीं कर पा था। नहीं, उससे पहले नहीं पता था, कभी चेक भी नहीं कराई थी। ठीक। और एक शॉकिंग इंसिडेंट था। उसके बाद जो है घर वालों ने ओवर प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। 5-6 महीने तो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया कि भाई कुछ चोट लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। लेकिन ये है कि अभी मेरी 20-25% विजन है एक आँख में, जिससे मैं ये है कि 2-3 मीटर तक चीज़ों को असेस कर लेता हूँ। ठीक है, वही सवाल जो मैंने बख्तावर से किया कि ये ज़िंदगी का मुश्किल तरीन आजमाइश है। मैं ओपनिंग में भी बात कर रही थी, आपको कोई चीज़ ना मिलना भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन कोई चीज़ मिल के खो जाना जो है वो एक बहुत बड़ा टेस्ट एंड चैलेंज है। तो आपने इस चैलेंज का सामना कैसे किया? इंस्टेंटली बंदे को एक शौक सा आता है कि भाई आप सब कुछ देख रहे थे और अचानक से आपकी विजन कम हो गई है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। अच्छा। मैंने स्टार्ट कर ली थी जब मेरी आई साइट हालांकि डाउन थी, लेकिन मैंने स्टार्ट कर ली थी। लेकिन 7-8 माह के बाद मुझे डॉक्टर्स ने कहा इट्स बेटर टू लीव द स्टडीज़। तो अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया, क्योंकि उनका ये था कि ये जो आपके आई में डिफेक्ट हुआ है उसकी वजह से आपकी बिल्कुल नज़र ख़त्म हो जाएगी। 5 साल 10 साल कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, लेकिन इसने ख़त्म होना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रही है। और इस चीज़ को मैंने फौरी तौर पे तो मुझे शौक एक पहुंचा, लेकिन उसको रिकवर करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले जो कि टोटली ब्लाइंड थे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जो है काम कर रहे थे। तो वहाँ से मैंने इंस्पायरेशन ली और
कुछ अर्सा मैंने घर वालों को कहा कि मैं बाहर निकल के कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, तो तकरीबन 8 से 10 साल मैंने कंप्यूटर्स का बिज़नेस किया अपना। एंड देन मेरी जॉब होगी पाकिस्तान एयरफोर्स में। और पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसा डिपार्टमेंट था जिन्होंने ना सिर्फ, क्योंकि मेरी जॉब हुई थी क्लरिकल बेसिस पे और क्रिकेट की बेसिस पे, मैं ब्लाइंड क्रिकेट खेलता था, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली और मुझे उन्होंने स्पेयर किया स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की के लिए, और फिर आर्चरी की तरफ आ गया। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा ये डिपार्टमेंट ना होता तो मैं इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता था जितना मुझे मेरे डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया। अच्छा, दैट्स ग्रेट कि आपको इस तरह का सपोर्ट सिस्टम जो है वो अवेलेबल रहा। लेकिन मैं दोबारा बारी बारी दोनों से, कि दोनों इतनी इंस्पिरेशन है कि मुझे तो नहीं लगता कि हमारा कोई हक बनता है कि हम किसी बात पे नाशुक्री करें या किसी बात पे हम शिकवा करें। आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में इस बात की मिसाल हैं कि यू कैन बी थैंकफुल किसी भी तरह की सूरत हाल में, एंड यू हैव अ लॉट टू थैंक फॉर ज़िंदगी में। तो डॉक्टर बख्तावर, अब ये जो सूरत हाल और ज़िंदगी है इसमें क्या चैलेंजेस हैं, जबकि आप देख नहीं सकती, यू आर अ वेरी एजुकेटेड ब्राइट यंग वुमन और एम्बिशियस वन, जिसने ख्वाब देखे हुए हैं, उन ख्वाबों को हासिल करने के लिए मेहनत की हुई है। बहुत मेहनत लगती है डेंटिस्ट बनने में, मेरिट पे आना और वो सारा करना ही बहुत मुश्किल है। सो अब क्या चैलेंजेस हैं एंड हाउ यू फेस दोज चैलेंजेस? बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। चैलेंजेस बड़े डिफरेंट तरह के हैं यहाँ पे ना, मतलब कि यूजली आपको किसी जॉब को करने के लिए आपको मनवाना कि अच्छा आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आप पेपर पे देख नहीं सकते कि पेपर पे क्या लिखा हुआ है तो फिर देन हाउ कैन एनीबडी ट्रस्ट यू कि आप वो, क्योंकि सारे जो काम है वो पेपर पे हो रहे हैं। तो मैं सारे काम मोबाइल लैपटॉप पे करती हूँ, तो वो उसको किस तरह करना है, उसमें मनवाना कि अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दें, मैं आई विल बी एबल टू डू दैट इवन विदाउट सीइंग इट। तो वो सारे एक प्रोसेस है जिससे मैं अभी कैसे भी करती जा हैं रही आप? हूँ। ये कैसे हो जाता है? मतलब कि मैं एक तो पेपर पे जो भी लिखा होता है, मैं मेरे मोबाइल में एक ऐप है वो पढ़ देती है। मेरा लैपटॉप सारा बोलता है मुझे सारा प्रोसेस, कि मैं कोई भी ईमेल कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो वो मुझे बोल के सुनाता है ना, तो मैं कुछ भी देख के नहीं कर रही होती। बट वो लोगों के साथ इंटरेक्शन है ना उसमें, कि लोगों को ये यकीन दिलाना कि ये आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं 3 साल मैंने एक NGO में भी काम किया, अकाउंटेबिलिटी लैब के नाम से, तो वहाँ पे मैं इंक्यूबेटर लीड थी। तो आई वाज लीडिंग एन एंटायर प्रोजेक्ट, और वो बहुत मतलब वो अच्छा था क्योंकि NGO सेक्टर्स में यूजली होता है कि वो बहुत एक वेल डिसेबल फ्रेंडली होते हैं और उन्होंने अपने सिस्टम्स को उस तरह अडेप्ट किया होता है। बट एक गवर्नमेंट सेक्टर में फिर उस चीज़ को लेके चलना वो एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है, जो कि बहुत चैलेंज है। हाँ। आप अच्छे भले देखते बोलते, मतलब एक एक्टिव इंसान हो, तो भी आपको अपनी वर्थ प्रूव करने में, अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने में पता नहीं कितना अरसा लग जाता है। तो ये तो बहुत चैलेंज। कभी नाउम्मीद हुई है, कभी फ्रस्ट्रेट हुई है, जो एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है ह्यूमन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स? मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, मतलब कि मैं इस तरह कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, आप 2 दिन के लिए परेशान हो सकते हो या फिर सेल्फ पिटी या पार्टी थ्रो कर सकते हो, पिटी पार्टी, बट उसके बाद फिर नहीं। 2 दिन या 2 दिन जिसमें पिटी पार्टी चल रही होती है, उसमें क्या चल रहा होता है? उसमें हम मूवीज़ देख रहे होते हैं और हम मतलब कि मूवीज़ तो नहीं मैं देखती हूँ, ऑडियो बुक्स होते हैं, बट उस दिन मैं फिर बिस्तर में होती हूँ। अच्छा, नो क्राइंग? क्राइंग तो नहीं, बट आई एम लाइक कि मुझे अभी दुनिया से बात नहीं करनी, आई एम ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट फॉर माई सेल्फ। राइट, तो बिल्कुल वो एक अलग सा सबसे कट ऑफ, डोंट डिस्टर्ब। हाँ, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर मेरी मामा आती हैं और फिर वो कहती बहुत हो गया। तो इस तरह का। ग्रेट, ये तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त सी आपकी जो है ना सारा प्रोसेस है। आपका भी इसी तरह का है तनवीर? आप भी इसी उसमें से चैलेंजेस में से गुजरते हैं? क्योंकि आपका जो जॉब था, आपने बताया कि उसने आपको इतना स्पेस दे दिया कि आप आर्चरी की तरफ आते हैं, ये आर्चरी इटसेल्फ एक, और इसमें फिर इतने मेडल्स लेना और यहाँ तक पहुँचना, तो ये आपके जो चैलेंजेस हैं वो किस किस्म के हैं एंड हाउ यू फेस देम? चैलेंजेस कोई भी लो विजन है या ब्लाइंड है उसके लिए चैलेंजेस सबसे ज़्यादा तो ये है कि जब हम गेम खेल रहे हैं हम अपने टारगेट को नहीं देख रहे, और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है बगैर देखे अपने टारगेट को अचीव करना। तो ये गेम मुंतखब ही क्यों किया? व्हाई आर्चरी? वो है यार, ये अच्छा क्वेश्चन है।
हमारे यहाँ मेरे कोच हैं इजाज़ साहब, जो कि पायनियर ऑफ ब्लाइंड आर्च इन एशिया भी हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक फ़ीमेल्स पे कोई 10-12 फ़ीमेल्स पे काम किया था, और उन्हें ब्लाइंड फीमेल्स पे, और उन्हें ट्रेनिंग दी थी ब्लाइंड आर्ची की। और एक कोर्स में कर रहा था हेल्थ एंड फिज़िकल का, तो उसमें मेरे वो ट्यूटर थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं ये गेम खेलना चाहता हूँ, आपने अगर उनको खिलाया है तो उन्होंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो वहाँ से मेरा इमेज बिल्डअप हुआ कि मैंने इस गेम के बारे में देखना है कि इंटरनेशनली कितने बंदे इस गेम को खेल रहे हैं। तो मैंने देखा कि पूरी दुनिया में कोई ये 2018 की बात है, मेरे ख्याल में 25 या 26 बंदे थे जो खेल रहे थे, मेल फीमेल मिला के। तो उस पे बारे में मैंने मालूमात ली और देखा वो कैसे खेलते हैं, उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो मैंने फिर अपने कोच को कहा कि मैं ये गेम खेलना चाहता हूँ। उन्हें कन्विंस करने में तो खैर मुझे 8-9 माह का टाइम लगा, लेकिन जब एक दफ़ा मैंने स्टार्ट ले लिया तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने कोच की मौजूदगी थी या नहीं, मैंने अपनी गेम पे स्ट्रगल शुरू कर दी और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ठीक है। और फिर इंटरनेशनली बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट खेले। कोविड का दौर आया, कोविड में मैं बहुत सारी जगहों पे कहता हूँ कि कई लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब की, तो वहाँ मेरी ज़िंदगी बनाने में कोविड का काम है। ऑफिस से दूर से वर्क फ्रॉम होम था, और घर में मैंने एक जूतों के डब्बों से मिला के एक टारगेट अपना बनाया, और उस पर स्किन लगाई मैंने, पैनाफ्लेक्स की टारगेट बना के मैंने ऑनलाइन इवेंट्स खेलना शुरू कर दिए। अच्छा। जिसमें इंटरनेशनल वर्ल्ड नंबर 1 भी थे, वो उन सब के साथ कम्पीट हुआ। शुरू में मैं स्कोरिंग में उनसे पीछे था, और एक मौका ऐसा आया कि मैंने आइसोलेशन शूट्स में, ऑनलाइन इवेंट्स में उन लोगों को बीट करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से मेरा इमेज बिल्डअप हो गया, और मैंने फिर मज़ीद आगे एक्सेल करने की कोशिश की। नेशनल लेवल पे फिर अचीवमेंट्स ली, नेशनल लेवल पे मेडल्स लिए, और फिर इंटरनेशनली एक साल कोशिश की कि मैं इंडोरा जाऊं। वहाँ पे एक इंटरनेशनल इवेंट होता है सबसे बड़ा ब्लाइंड का, नहीं पहुँच सका, लेकिन गिव अप नहीं किया। ठीक है। वहाँ से फिर नेक्स्ट ये जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, मैं ब्रेक पे जाऊंगी अभी आप लोगों की इजाज़त से, लेकिन दोनों से एक बात, ये जो गिव अप नहीं किया है ना, ये वी वांट टू नो कि ये कहाँ से आता है, ये हौसला कहाँ से आता है, क्या अंदर से आता है, क्या इर्द गिर्द का माहौल देता है, क्या ये अल्लाह ताला का कोई गिफ्ट है, क्या ये कोई दुआ है जो कबूल हुई। और दूसरा ये कि हम सबको हम सब जो है ना एक्सक्यूज़ेस के बड़े शौकीन होते हैं, हमें बहाना मिलना चाहिए। तो बड़ा अच्छा बहाना है कि यार हमें तो नज़र ही नहीं आता, हम क्या करें। तो क्यों नहीं कोई बहाने को इस्तेमाल किया, और क्यों नहीं ज़िंदगी को जो है बस बहानों की नज़र किया। So we'll talk about it. लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। Stay with us. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। Morning with फराह।